तो देखो एग्जांपल फिफ्थ में क्या कह रहा है, a pair of fair dice is thrown, find the probability that sum is 10 or greater if 5 is appear on the first die. 5 is appear on the first die. तो इसमें देखो समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले तो आप एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से समझा करो। तो आप पेयर ऑफ पेयर डाइज इज थ्रोन, मतलब एक पेयर अगर हम फेंकते हैं तो सबसे पहले तो आपको टोटल पॉसिबल आउटकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। तो व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज थ्रोन देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 36। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हुए? 36। अब इसमें इस बात का ध्यान रखना, जो सा इवेंट हो चुका है और जो सा इवेंट होने वाला है, मतलब जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, एक को इवेंट ए लेना है, एक को इवेंट बी लेना है। दो इवेंट की बात हुई ना कंडीशनल में, ए बाई बी। तो जैसे कि मान लो इसने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? सम इज 10 और ग्रेटर। तो मैं लिखूंगा ए इवेंट लेट करके सम इज 10 और ग्रेटर। सम इज 10 और ग्रेटर। बी इवेंट क्या लोगे? 5 इज अपियर्ड ऑन द फर्स्ट डे। 5 इज अपियर्ड ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, ऑन द, बार बार कैसे, देख लिया, अगर नीचे हो ना हो एक बारी दोबारा से कर दे किसी और का। सम इज 10 और ग्रेटर, और ये हमारा ये समझ ए और बी इवेंट कैसे लेने हैं पता चल गया। एक जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेनी है ए, जिस इवेंट जो सा गिवन है, एक तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको एक इवेंट, और जो सा इवेंट गिवन है उसको दूसरा इवेंट। अब जरूरी नहीं ए बी इसमें भी सोच रहे हो किसको ए मानना है किसको बी, जिसको जिस मर्जी को ए मान लो और जिस मर्जी को बी मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को क्या निकालना है? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो ए इवेंट ये ऊपर आ गया और बी इवेंट हो चुका है, तो ये निकालना है हमने, ए बाई बी। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये निकालना है। अब सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखो। ए इवेंट क्या है? सम इज 10 और ग्रेटर। तो बताओ कौन कौन से केस है जब पेयर ऑफ डाइस थ्रो करोगे 10 आएगा? 10 में आता है 4 4 6 5 5। पहले 10 का समझ लेते हैं, फिर 6 4। 10 के तो ये हो गए, और 11 के कौन से हो जाएंगे? 5 6 और 6 और 5, और 12 के 6 और 6। तो ये आगे ए इवेंट के फेवरेबल केस। बी इवेंट 5 अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाई, तो 5 1 5 2 अप टू 5 6 अप टू 5 6। ठीक है, ये ए इवेंट आ गया, ये बी इवेंट आ गया, ये ए इवेंट आ गया और ये बी इवेंट आ गया। हमारे को ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी सेट भी निकाल लेता हूँ कितना आ रहा है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या रहा है? 5 5 आएगा कॉमन, 5 और 5 कॉमन आ गया दोनों में। 5 6 कहाँ? अच्छा हाँ, 5 6 भी आ रहा है। दो केस हो गए, 5 5 और 5 6, 5 5 और 5 6। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपके हिसाब से क्या आएगा? 2/36 बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी।
अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 2/36 1/18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है 6/36 या इसको 2/36 ही रहने दो। तो फ्रॉम 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या डिनोट कर रहा है पता ही है आपको। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2/36 अपॉन 1/3। क्या हो गया इसको नेट खराब कर देगा। हाँ जी ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। फिर से वही बात टोटल गेस कितने 36। सम ऑन द सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज ऑब्जर्व टू बी 7। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज sum of number appeared is observed to be 7 but find the conditional probability that 2 has appeared at least once। सबसे पहले वही एक्सपेरिमेंट लैंग्वेज में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट लिखा करो। तो ये हमारा एग्जांपल कौन सा है 6। व्हेन अ die thrown twice when a die thrown twice। ठीक है तो ए इवेंट क्या माना when a die thrown twice then total number of possible outcomes कितने हो जाएंगे 36। कितने हो जाएंगे 36। अब फाइंड व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट भाई माइक ऑफ करो किसका। हाँ जी ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हमारा क्या एक तो कह रहा है कि सम ऑफ नंबर अपीयर्ड इज ऑब्जर्व टू बी 7। सम कितना आना चाहिए 7। तो इसको हमारे सम ए इवेंट मान लो क्या नंबर appearing is observed to be 7 और बी इवेंट क्या करना है नंबर 2 हैज अपीयर्ड नंबर 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। ठीक है तो अब आप ए इवेंट के फेवरेबल केस देखो बी इवेंट के देखो। सम ऑफ नंबर अपीयर टू बी ऑब्जर्व 7। अब 7 सम किस किस का आएगा बताओ आप फेवरेबल केस। 1 से स्टार्ट करते हैं पहला नंबर 1 से 6 फिर अगला 2 से हमारा 5 3 से 4 4 से 3 5 से 2 6 से 1। बी 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस मिनिमम 2 एक बार आना चाहिए। टोटल केसों में से 2 1 से तो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है और कौन सा 2 मिनिमम एक बार आना चाहिए तो 1 2 2 2 वाला भी आएगा। 1 2 2 2 तो लिख ही लिया
3-2, 4-2, 5-2 और 6-2। ठीक हो गया। ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लोगे, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लोगे। कितना आ रहा है, कौन सा आ रहा है, एक 2-5, एक 5-2। ठीक है, अब हमारे को निकालना क्या था, हमारे को निकालनी थी प्रोबेबिलिटी बी की, बी की प्रोबेबिलिटी नहीं तो बी बाय ए निकालना। तो ये कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 2/36। ए की प्रोबेबिलिटी 6/36 कैंसिल होके 1/3 आ गई। ठीक है, इसका जो 7th एग्जांपल है ये आपने खुद ट्राई करना है कि किसी ने पूछना है 7th एग्जांपल। कौन सा है? A die is thrown 3 times. चलो देख लो। A die is thrown 3 times. Event A and B are defined. बता रखे हैं, देखो नीचे A इवेंट क्या है और B इवेंट क्या है। A इवेंट क्या है, 4 on the third row, 6 क्या है, B इवेंट क्या है हमारा, 6 on the first and B on the second। तो समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो एक डाई 3 बार उछलेगी तो कितने केस बनेंगे टोटल, 6 × 6 × 6। 2 बार उछलते थे जब 2 डाई तो 6 × 6 बोलते थे ना, तो 6 × 6 × 6 कितने हो गए, 216। ठीक है, तो हमारा व्हेन अ एग्जांपल 7, व्हेन अ डाई थ्रोन thrice, then total possible outcomes, total number of possible outcomes कितने हो गए, 6 × 6 × 6 216। ये इवेंट इन्होंने क्या बोला था, थर्ड थ्रो के अंदर 4 आना चाहिए, 4 ऑन थर्ड थ्रो। और बी इवेंट क्या है, 6 ऑन फर्स्ट, 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड थ्रो। तो देखो सबसे पहले तो आप 4 ऑन थर्ड थ्रो पे अगर फिक्स कर देते हो कि थर्ड थ्रो पे 4 आएगा तो पहले 2 में ही वेरिएशन ढूंढ सकते हो। तो पहले 2 की वेरिएशन कितनी होगी, 36। तो आप थर्ड जो 36 केसेस लिखते हो ना उसके थर्ड नंबर पे 4 लिखते रहो, तो आपके ए इवेंट के सारे केस आ जाएंगे। समझ में आया कैसे भाई, जैसे तुम ए इवेंट का अगर मैं फेवरेबल केस लिखना हो 1 से लेके 36 थे ना 2 डाइज में, तो तीसरे में आपने लिखना 1 4 लास्ट में बस। तो इस तरीके से 1 6 के आगे। सर माइक ऑफ हो गया। सर माइक ऑफ हो गया। 2 1 से 2 6 लास्ट में 4 आएगा ही आएगा। 3 1 से 3 6 लिखते थे आप, लास्ट में थर्ड थ्रो में 4 तो फिक्स ही कर रखा है हमने। ऐसी 4 1 से 4 6 लास्ट में थर्ड थ्रो में 4 4 आई रखा है। थर्ड थ्रो में 4 आना है ना, तो पहले 2 थ्रो में तो वही 36 केसेस लिखूंगा मैं, 36 केसेस के थर्ड थ्रो में मैं 4 लिख दूंगा क्योंकि 4 तो फिक्स हो रखा है ना।
आ गया समझ में? भाई कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ नहीं आया कि ए इवेंट के फेवरेबल केसेस ये कैसे हैं, तो मुझसे पूछ सकता है दोबारा से। यार टोटल देखो, इसने बोला ए इवेंट में 3 बार थ्रो करना है। एक डाई को कितनी बार करना है? एक डाई को 3 बार थ्रो करना है। तीसरे की तो बात मत करो, पहले 2 थ्रो का अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि तीसरे थ्रो में ए इवेंट ने बोला कि भैया तीसरे थ्रो में तो 4 फिक्स है। तो पहले 2 थ्रो के टोटल पॉसिबल आउटकम आप बताओ कितने होते हैं? भाई 36 केस होंगे ना, तो हमने 36 के 36 केस लिख के थर्ड थ्रो में 4 सब में लिख दिया। सब में 4 आएंगे 36 के 36 केस में थर्ड थ्रो में। यार देखो ना, पहला थ्रो, दूसरा थ्रो, तीसरा थ्रो। तीसरा थ्रो में 4 फिक्स है, तो पहले 2 थ्रो के तो टोटल पॉसिबल आउटकम 36 होते हैं। तो 36 केस लिख के यहाँ पे इधर 4 लिखा हुआ एक में। सर मतलब ऐसे है कि 3 डाइस फेंक रहे थे, तो जो तीसरी वाली है वो 4 पे फिक्स होगी और पहले तीसरे दोनों थ्रो को में हाँ 4 फिक्स, एकदम सही, एकदम सही। तो पहले 2 थ्रो के अंदर अगर मैं देखूं तो वही 36 के सामने वो लिख लीजिए। बी इवेंट कह रहा है कि 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, 5 ऑन द सेकंड। तो सिर्फ यहाँ पे अगर मैं इधर देखूं, 6 पहले थ्रो में आना चाहिए, 5 दूसरे थ्रो में आना चाहिए। तो एक थ्रो की टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 1 से लेके 6 तक। तो 651, 652, 653 ये फेवरेबल केस हो जाएंगे बी इवेंट के। 651 से 656 तक। इसका फेवरेबल केस क्या बनेगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या आएगा? 654। 654 एक ही आएगा। 654। तो इधर आएगा 654 बीच में, जो दोनों में आ रहा है। इसके आगे तो तुम कर ही लोगे। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बताओ? क्वेश्चन में निकालना है हमारे को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी एक्टेड। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, which is probability of A intersection B upon probability of B। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आएगा? 1/216। और B कितना आएगा? 6/216। 1/6 आंसर आ गया। सर ये कितने मार्क्स? एग्जाम्पल 8 में देखो, एग्जाम्पल 8 के अंदर बेसिकली परसेंटेज में दे रखा है कि भैया इतने बच्चे जो हैं, इतने परसेंट बच्चे फेल्ड हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, इतने फेल्ड हो रहे हैं, इतने परसेंट बच्चे फेल्ड हो रहे हैं केमिस्ट्री में। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप इवेंट मान लो, सिलेक्टेड स्टूडेंट के रैंडमली एक बच्चा सिलेक्ट कर रहा, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, फेल्ड इन मैथमेटिक्स। बी मान लेते हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री, फेल्ड इन केमिस्ट्री। ठीक है, निकालना क्या था कि भैया केमिस्ट्री में फेल्ड है, हमें बता दिया गया। मैथमेटिक्स में फेल होगा, क्या प्रोबेबिलिटी कि जो स्टूडेंट चूजन है ये बता देगा वो केमिस्ट्री में फेल हो चुकी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैथमेटिक्स में भी फेल होगा वो। तो ए बाई बी निकालना है डेट में। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब जैसा जैसा वो कह रहा है 25% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। 25% स्टूडेंट का मतलब कितना हुआ? 25/100।
तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या कर रहा है, फेल्ड इन केमिस्ट्री, वो कितना है 15%, और बोथ वो कितना है 10%। तो इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, निकल जाएगा। यहाँ पे जब भी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला ऑफ लगाते ए हो ना, क्यों दी हुई है? क्या क्या करो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्यों दी हुई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्यों दी हुई है? उसकी तो नीड ही नहीं है। अरे यार उन्होंने दे दी, तेरे को क्या लेना, तेरी जो नीड है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही? क्या क्वेश्चन ने दे दिया इस पे कभी नहीं बात करनी, तुम्हारे से क्या पूछा गया और उस पे उसका गिवन डाटा तुम्हारे पास अवेलेबल है, ये इस पे ध्यान देना है। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 10/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 15/100। 10/15 2/3। एग्जाम्पल 9, ये तो हो गया ना अच्छे तरीके से, पढ़ो एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो हमारे पास टोटल एग्जाम्पल 9 में क्या है, 1000 स्टूडेंट है, उसके अंदर 430 गर्ल्स हैं, और 430 गर्ल्स की 10% गर्ल्स, मतलब 43, वो पढ़ती है क्लास 12 में। अब वो क्या कह रहा है कि रैंडमली स्कूल में से एक स्टूडेंट चूज किया, और वो क्लास 12th में पढ़ता है, इतना बता दिया क्लास 12th में पढ़ता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो चूजन स्टूडेंट है वो गर्ल है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अब देखते हैं कि भैया इस क्वेश्चन को धीरे धीरे आराम से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं जब भी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले ए इवेंट और बी इवेंट मान लेता हूँ, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। तो एग्जाम्पल 9 में लेट ए इवेंट देख लो, ए इवेंट क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, chosen student studies in class 12, chosen student studies in class 12th। तो देखो chosen student studies in class 12th, बी क्या है हमारे पास कि भाई chosen student is a girl, is a